गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप पीछे देख रहे हो सुबह के 5:45 बज रहे हैं। इट्स अ लवली मॉर्निंग। एपिसोड 5 ह्यूमन एम्पावरमेंट। ये मेरा जो चैनल है उसमें जैसे मैंने बताया कि नेचर, सेक्स, मनी, ऑनेस्टी, स्पिरिचुअल और हैप्पीनेस, ये सारी जो भी टॉपिक्स है वो इंटरकनेक्टेड है। उससे मुझे अच्छे से एलॉबरेट करने के लिए भगवान ने बहुत ही प्यारा मुझे रास्ता दिखाया है। दैट इज़ महापुराण, शिव महापुराण। यहाँ पे लिखा हुआ है 7 संहिता 7 असल ग्रंथ, लेकिन मैं उसको अक्ल ग्रंथ बोलती हूँ। बिकॉज ये अगर आप पढ़ोगे, अगर उसे समझ पाओगे तो यू विल बी वेरी इंटेलिजेंट। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव मंदनान मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ये मेरा सबसे प्यारा फेवरेट मंत्र है। नाउ इट इज़ लाइक जैसे सब लोग बात करते हैं नेगेटिविटी पॉजिटिविटी, तो सतयुग में नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी एक अलग अलग प्लैनेट पे थी, जैसे अर्थ, मार्स, जुपिटर्स। तो जो भी नेगेटिविटी है वो एक प्लैनेट पे है, पॉजिटिविटी है वो दूसरे प्लैनेट पे है। देन आया त्रेता युग। तो त्रेता युग में अलग अलग कंट्री में, जैसे अफ्रीका, अमेरिका, अलग अलग कंट्री में थे नेगेटिविटी पॉजिटिविटी। त्रेता युग में फैमिली में ही नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी थी। यानी एक बंदा अगर नेगेटिव है तो दूसरा बंदा पॉजिटिव है। यानी वैसे फैमिली में आ गई नेगेटिविटी। धीरे 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 करके नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी पास आ रही है, पास आ रही है, पास आ रही है। अभी कलयुग में नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी हमारे अंदर आ गई है। यानी ह्यूमन बीइंग में ही नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी है। जैसे हम लोग पिक्चर्स देखते हैं, सीरियल्स देखते हैं, उसमें सभी में दिखाते हैं कि एक बंदा है जो वाइट कपड़े में खड़ा है और एक बंदा है जो ब्लैक कपड़े में खड़ा है, और वो हम ही है, हम उसको रिजेंबल करते हैं। तो हम ये भी बोलता है, ये भी बोलता है, दिमाग और दिल दोनों बोलता है कि ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, लेकिन हमें खुद ऐसे समझना चाहिए कि ये अपने कर्म के लिए, आजू बाजू के वातावरण, आजू बाजू के लोगों के लिए कितना बेनिफिशियल है और ये करने से किसको कितना फ़ायदा होगा। गलत तरीके का फ़ायदा अगर होता है तो वो सोचने में 100 बार दिमाग लगाना चाहिए कि क्या ये करना चाहिए। अगर उसमें किसी को हानि नहीं हो रही है तो आप कर सकते हो, चाहे जो भी हो। दैट इज़ द यहाँ बोले ना सनातन धर्म है। अभी शिव जी का ये जो महापुराण है उसमें काफ़ी सारी संहिता और अध्याय है, लेकिन सबसे पहले हम पाक कथन शिव जी नो तात्विक स्वरूप, यानी शिव जी का जो स्वरूप है, तात्विक तत्व का जो स्वरूप है उसे समझ लेते हैं। परम दरिद्र होवा छता तमाम संपत्तियों ना निवास स्थान છે। यानी शिव जी इतने दरिद्र, यानी उनके पास आप अगर देखोगे तो कोई आभूषण नहीं दिखेंगे आपको, ना ही उतने कपड़े आप देखोगे तो सिल्क के बने हो, कि पैसे को रिजेंबल नहीं करते शिव जी। शिव जी जैसे उनके पास वो कैसा वस्त्र उन्होंने पहना है, उनको वस्त्र को टिकाने के लिए उन्होंने नाग को यहाँ पे बांधा हुआ है, गले में सब रुद्राक्ष की माला है, हाथों में भी फल फल का ब्रेसलेट है हाथ में, और नाग उनके गले में है, चंद्र उनके सिर में है, गंगा जी अपने उनके सिर में से बह रही है, उनकी जटाएं देखिए कैसे उनका स्वरूप है। उन्होंने मुकुट नहीं पहना है, उन्होंने श्वेत यानी सिल्क के कपड़े नहीं पहने, उन्होंने जवाहरात, हीरे जवाहरात नहीं पहने। ये दरिद्र होने के बावजूद वो संपत्तियों का निवास स्थान है, कि वहाँ से संपत्ति आती है। तो उसका कारण इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग। दरिद्र होने के बावजूद, यानी जो ज़मीन उसमें से सभी को सब कुछ मिलता है, सोना भी मिलता है, चांदी भी मिलता है, खाना भी मिलता है, कपड़ा भी मिलता है, मकान मिलता है। यानी अगर आप ज़मीन को देखोगे तो उसके पास ऐसा लगेगा कुछ भी नहीं है, लेकिन हमें वहीं से ही सब मिलता है। सो शिवजी को दरिद्र होने के बावजूद वो संपत्तियों का निवास स्थान है। स्मशानवासी होने के बावजूद तीनों लोक के नाथ हैं। ये स्मशान में रहते तो भी उनको, यानी पाताल, पृथ्वी, अवकाश, ये तीनों के वो बॉस है। सदाशिवना अर्धांगिनी श्री पार्वती जी सप्तर्षियों ने
ઉપદેશ આપતા હોવા છતાં अनंत रूपे विश्वात्मा विश्वरूप અને गुणरूप છે। यानी उन्होंने पार्वती जी ने ये शिव पुराण में इतने डिटेल में शिव जी के बारे में बताया है कि उनकी जो आत्मा है, शिव जी की आत्मा है, उन्हें दर्शाया है और वो खुद ही ये पूरा विश्व भी है वो भी दिखाया। और जो सारे गुण हैं, जो गुण नहीं हमें दिख रहे लेकिन वो जो सारे उनके गुण हैं वो गुण रूप भी है, जो हमें ये शिव पुराण में पता चलेगा। जनिता प्रकृति पोते पण शिवનું સ્વરૂપમાં જ લીન છે। प्रकृति जो एटमॉस्फियर है, जो धरती आकाश और वायु है, वो भी सारे शिव जी में लीन है। अगर आप देखोगे शक्ति प्रकृति भिन्न भिन्न स्वरूपમાં પ્રકટ થઈને જાદુના ખેલની વિશ્વનું સર્જન પાલન અને સંહાર કાર્ય કરે છે। यानी ये जो प्रकृति है, ये सी है, ये जो वायु है, वो सभी शिव जी को लगा कि यहाँ पे भाई कुछ गलत हो रहा है। उनके लिए एक चुटकी समान जस्ट इंस्ट्रक्शन देना है प्रकृति को, भाई तू ऐसा ऐसा कर ले, इनको ख़त्म करना है। और जहाँ दिख रहा है कि कोई इनोसेंट है और जिसको उनको बहुत सारी खुशियाँ देनी है, तो भी वो प्रकृति को बोलता है कि भाई उधर जा, वो सब बंदों को ठिकाने लगा दे और मेरा जो बंदा है ना उसको खुश कर दे। तो लाइक सब उनके कंट्रोल में चलता है। उनको सिर्फ एक उंगली चलानी है, या तो उनका जो भी वे से वो कन्वे करते हैं मैसेज, मुंह जो भी है, उनको सिर्फ ध्यान धरना है और काम हो जाता है। शिव शक्तिनो विलास, यानी शिवजी और शक्ति वो सब एक है। शिव પોતાની શક્તિને વ્યક્ત અને ક્રિયાવિંત કરે છે। शिवजी खुद की जो ताकत है और जो उनका काम करना है, उनको कांस्टेंट वो बनाए रखते हैं और करते रहते हैं। પુરુષ પ્રકૃતિનો આ નાટક લીલા રૂપે ચાલ્યા જ કરે। સર્જન પાલન અને સંવારનો આ તેમનો नित्यक्रम છે। यानी ये उनका डेली का काम है। देख रहे हैं कौन बंदा क्या कर रहा है, अच्छा कर रहा है तो उसको अच्छे फल देते हैं, उनको सारी खुशियाँ, यानी जैसे मैंने बताया धरती में से हमें सब कुछ मिलता है, वो कोई ना कोई तरीके से आपको सभी कुछ पहुंचा देंगे। अगर दिख रहा है कि आप कुछ गलत कर रहे हो तो आपसे लेने में उनके लिए ये चुटकी समान है। तो वो वेट करता है कि ये बंदा समझ रहा है कि नहीं, समझ रहा है कि नहीं, समझ रहा है कि नहीं। अगर उनको लगा नहीं लगता है तो उनका त्रिशूल निकलेगा और तुम्हारे बट में लग जाएगा। પણ શિવ સ્વરૂપથી અભિન્ન હોવા છતાં રજસ સત્વ તમોગુણના કાર્યભેદથી બ્રહ્મા વિષ્ણુ અને રુદ્ર રૂપે સૃષ્ટિની उत्पत्ति स्थिति અને લય કરે છે। शिव जी ने इतने सारे उनके रूप होने के बावजूद रजस सत्व और तमोगुण के कारण उन्होंने ब्रह्मा विष्णु और रुद्र रूप का सृष्टि का सर्जन किया है और सृष्टि की उत्पत्ति स्थिति लय करे छे। यानी उसका उगम स्थान, उनका डेली रूटीन बनाए रखना और उनका कांस्टेंट जो सिस्टम है वो कैसे बनाए रखे, उसके लिए सारे मैनेजर्स रखे। जो मैनेजर है विष्णु, ब्रह्मा और रुद्र रूप, जो रुद्र, तो वो सारे उनके मैनेजर्स हैं जो सब हैंडल करते हैं। और भी सारी चीज़ें हैं और उनकी अर्धांगिनी है, वो बाकी सारी चीज़ें देखती है कि उनका जो एटीट्यूड है, वो जो सिस्टम है, वो सिस्टम सब लोग फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, वो सारी चीज़ें उनकी अर्धांगिनी पार्वती जी, जिनके इतने सारे रूप है, 9 दुर्गा है, वो करती है। दैट इज़ देवी मर्यादा। भिन्न भिन्न प्रकारे क्रिया करे छे, यानी ये डिफरेंट वे से काम करती है। महेश्वर स्वयं परब्रह्म स्वरूप છે, તેવી જ રીતે તેમાં આદ્યશક્તિ स्वयं देवी अंबिका ब्रह्म विद्या છે। यानी ये जो महेश्वर है, शिव जी है, वो खुद ही परब्रह्म स्वरूप है। यानी उनका जो रूप है और उनका जो स्वरूप है वो पूरे सृष्टि को रिप्रेजेंट करते। तो उनका क्या, अभी हम क्या बोल पाएंगे, हम मैं खुद उनकी एक, वो बोले ना, एक फूक भी बहुत बड़ी हो जाएगी, क्या बोलेंगे, एक कण में भी नहीं आऊँगी, उतना बराबर हूँ मैं। सो उनके अंदर पूरा सृष्टि है। सो वी कांट हैव दैट वर्ड्स और एक्सप्लेनेशन कि हम उनको एक्सप्लेन कर पाए, लेकिन
वो उतने विकराल और उतने सदाशिव है, उतने भोले और इतने प्यारे हैं। बावजूद उनमें भी आप देखो दो स्वरूप है। जब उनकी सटकी तो उनके सामने कोई नहीं खड़ा रह सकता, सब भस्मभूत हो जाते हैं। और अगर वो प्यार करते हैं तो वो भी नहीं देखता है कि क्या है, कौन है, कैसा है, वो मुझे प्यार कर रहा है इसलिए मुझे उसके लिए करना है, वैसे है। यानी भोले भी है और विकराल रूप से जब अंगारों पे चलते हैं तब उनका विकराल स्वरूप पूरी सृष्टि को जला सकता है। और आद्य शक्ति जो पार्वती जी है वो स्वयं अम्बे माँ है, जैसे मैंने बताया नव दुर्गा है वो। सो एवरीथिंग रन्स बाय देम। हम शिव जी और पार्वती जी के पुत्र और पुत्री, और उन्होंने हमें सर्जित किया है। सो वो हमें लीड कर रहे हैं, राइट। ભગવાન શંકરની લીલા જેવી કલ્યાણકારી છે તેવી જ ઉદાર પણ છે। નિજ ભક્તોની ઈચ્છા પૂર્ણ કરવા માટે તેઓ માત્ર કુપાત્રનો વિચાર કરતા નથી। આથી કેટલાક ભક્તો તેમને ભોળા શંભુ કહે છે। जैसे मैंने बताया कि उनकी लीला इतनी अपरंपार है कि देखना ही नहीं पड़ता कि सामने कुपात्र है, यानी गलत काम कर रहा है लेकिन अभी बहुत भगवान का, शिव जी का जाप कर रहा है, उनको मना रहा है, उनको बता रहा है कि मुझसे भूल हो गई है, तो शिव जी ऐसे मान जाते हैं। तामस प्रकृतिना जीवो જ્યારે શિવજી પાસેથી કંઈક માંગવાની ઈચ્છા કરે છે ત્યારે માંગનારામાં અક્કલ होती नहीं। जब तामस व्यक्ति, जिसको सबकी चीज़ों की गैलछा रहती है कि मेरा ये काम कर दो भगवान जी, मुझे इतने हीरे जवाहरात दे दो, मुझे इतना बड़ा नवलखों का हार बनाना है, मुझे यहाँ पे ऐसा घर दिलवा दो, मुझे वहाँ पे जाके रहना है, मुझे ये लड़की दिला दो, मुझे बहुत बहुत अच्छी लगती है। यानी तामस व्यक्ति ऐसी नहीं मांगने वाली चीज़ें मांगेगा और उसमें दिमाग नहीं है। जगतનું તમામ धन तो मारी विभूति है। यानी शिवजी के पास जब कोई प्रेयर करता है और बोलता है मैं आपको ये धन चढ़ाता हूँ, ये चढ़ाता हूँ, तब शिवजी बोलेंगे अरे भाई ये सब मैंने ही बना के वहाँ पे रखा है, तुम कहाँ मुझे ये देने आ रहे हो, मुझे ये नहीं चाहिए। फिर शिवजी ने आज्ञा करी, लंकापति रावण पुल्यस्थ कुलनो वेदवेता ब्राह्मण है। यानी यहाँ पे एक स्टोरी है कि पार्वती जी ने एक महल बनवाया था कैलाश पर्वत के नज़दीक। सो वहाँ पे वास्तु की पूजा करनी थी, तो शिवजी ने बताया कि रावण को बुला लो, बहुत ही ज्ञानी ब्राह्मण है, सो हमारी पूजा, हमारा महल बहुत ही अच्छे से उसकी पूजा हो जाएगी। तो रावण आटलो उच्च कक्षाનો वेद वेता होवा छતાં तेनी चित्तवृत्ति स्थित न रही। और ये जो रावण था वो बहुत दिमागी था, बहुत उसमें ज्ञान था, तो उन्होंने वास्तु की पूजा इतनी अच्छे से की कि शिवजी और पार्वती जी इतने खुश हो गए। शिवजी ने बताया कि मांगो, आप क्या मांगते हो। तभी रावण ने बताया कि मुझे आपकी पत्नी चाहिए, वो मुझे बहुत पसंद आई है। भगवान शंकर पासेथी दक्षिणाना रूपમાં महादेवी पार्वती जी ने याचना करी और शिवजी ने अपनी पत्नी को रावण को दे दिया। शिवजी है भाई, शिवजी भोलेनाथ। બધા દેવોએ શ્રી કૃષ્ણનું સ્મરણ કર્યું। वहाँ पे जब रावण ने बोला कि भाई मुझे पार्वती जी चाहिए, मुझे आपकी पत्नी बहुत प्यारी लगी है, मुझे वो चाहिए, मुझे बहुत पसंद आई है, बहुत बहुत ही सुंदर है। सो रावण की बुद्धि हो गई भ्रष्ट, और सभी देवगण जो भी वहाँ पे वास्तु की पूजा में आए थे सब ने बोला हे कृष्ण आप आइए और ये अभी गुत्थी सुझाइए, यहाँ पे गलत होने जा रहा है, रावण पार्वती जी को ले जा रहा है। शिव पार्वतीना युगल जोड़ीनी सेवा करनारी आ पार्वतीनी दासी है। जब रावण जा रहा था पार्वती जी को लेके, फिर रास्ते में एक गोवाड़ मिला, यानी जो एनिमल्स को रखता है उसको गुजराती में गोवाड़ बोलते हैं। तो वो बंदा वहाँ पे आया और रावण को बोल रहा है कि ये क्या कर रहे हो, ये कौन है और किसके साथ जा रहे हो आप। तो रावण बताता है ये मुझे शिवजी ने उनकी पत्नी पार्वती जी दी है। तब वो बंदा वो गोवाड़ बताता है शिव पार्वती की युगल जोड़ी को
जोड़ी की सेवा करने वाली ये उनकी दासी है। रावण बोलते तुझे कहाँ कुछ पता चलता है। फिर वो गोवाल ने बताया कि सदाशिव साक्षात ब्रह्म છે અને पार्वती ब्रह्म विद्याનું स्वरूप છે। यानी शिव जी खुद परब्रह्म है और पार्वती जी ब्रह्म विद्या है, वो उनके स्वरूप है। जो शिव जी का जो नॉलेज है, जो उनकी शक्ति है, वो पार्वती जी है, ब्रह्म विद्या है। ब्रह्म विद्याના શરીરમાંથી અગૃત ચંદની सुगंधी फैलाए, यानी इतनी पाक चीज़ हो तो उसकी ऑरा में कैसी सुगंध रहती है। तो ब्रह्म विद्याना यानी जो ब्रह्म विद्या है पार्वती जी, उनके शरीर में से तो अगरू चंदन की सुगंध आती है। तो पार्वती जी ने नजीक जईने જોયું तो તેમાંથી दुर्गंध આવી रही थी। यानी रावण को लगा अरे यार ये बता रहा है तो लेट मी चेक। वो बोल रहा है कि जाओ आप जाके उनमें से स्मेल करके देखो आपको कौन सी स्मेल आ रही है। तो वो उनके पास गए और देखा तो उनको स्मेल बहुत गंदी आई। फिर रावण सोच रहा है कि अरे यार अभी शिव जी ने मुझे तो उल्लू बना के ये पार्वती जी के रूप में उनकी दासी दे दी है और उन्होंने कुछ सोच समझ कर ही ये दासी दी होगी। अगर मैं ये दासी को वापस करने जाऊंगा ना, वो बोलेंगे कि अभी तो आपको इसको रखना ही है और इसको पालना है और मुझे तो ये पसंद ही नहीं है और मैं क्या करूं, मुझे तो चाहिए नहीं। तो मैं नहीं जाता हूँ शिव जी के पास, इसे यहीं पे छोड़ के चला जाता हूँ। और रावण भाग जाता है और वह पार्वती जी वहाँ पे ही रहते हैं। फिर श्री कृष्ण अपने स्वरूप में आके पार्वती जी को लेके तुरंत आ जाते हैं कैलाश पर्वत पर और शिव जी को सौंप देते हैं कि संभालो अपनी ब्रह्म विद्या को, ये कहाँ आपने दे दी थी। तो ये स्टोरी का सार क्या है? कुपात्रना हाथમાં जो ब्रह्म विद्या આવી પડે તો એ સુગંધ સુવાસને બદલે દુર્ગંધ અપકીર્તિ અને વિષય વાસના ફેલાવે છે। પાર્વતી સ્વયં ब्रह्म विद्याનું સાક્ષાત स्वरूप છે। यानी कि जब जिसकी लायकात नहीं है, जिसको वो डिज़र्व नहीं करता है, अगर उसके पास इतनी प्यारी इतनी अच्छी चीज़ आ जाती है तो वो सुगंधित और इतनी उत्तम होने के बावजूद भी वो दुर्गंध और अच्छा नहीं रहता है और वो ख़त्म हो जाता है। यानी उसमें से सब अपोजिट आपको फील होगा वो अच्छा होने के बावजूद भी। ये अपने लाइफ के लिए सबसे बड़ी मेरी जो एक्सप्लेनेशन है जो सेक्स के बारे में। जब हम किसी से शादी करते हैं या तो हमें शादी तो जस्ट एक रिचुअल है, अगर हमें कोई पसंद आ रहा है उसके साथ हमें अपनी ज़िंदगी बितानी है तो आप उनको कैसे चूज़ करोगे या तो आप उनको कैसे फील करोगे। जैसे भी आप उनके ऑरा में आओगे तो यू फील ब्लीस, यू विल फील काम। जैसे आप उनके और नज़दीक जाओगे तो उनकी जो स्मेल है वो आपको बहुत पसंद आएगी। वो स्प्रे, परफ्यूम और सीरम की स्मेल नहीं बोल रही हूँ, नेचुरली उनकी स्किन की, उनकी अंदर बॉडी की जो स्मेल रहती है, जितने नज़दीक जाओगे हो आप उनसे तो आपको उनकी स्मेल इतनी प्यारी लगेगी कि आप सोच ही नहीं पाओगे और आपको इतना पसंद आएगा कि आप उनके पास ही रहो, उनसे दूर जाओ ही नहीं, उतनी प्यारी स्मेल आएगी। ये सबसे बड़ा शिव जी के ये तात्विक रूप में बताया है कि जब आप एक स्त्री और पुरुष जब एक दूसरे को पसंद करते हैं तो वो दोनों एक दूसरे की स्मेल बहुत बहुत इन्जॉय करते हैं, उनको बहुत पसंद होती है। और ऐसे ही सेक्स का जो फर्स्ट स्टेप है ये यही है कि उनको एक दूसरे की स्मेल पसंद आती है और फिर वो फर्दर आगे जाता है। सो इफ़ यू फील कि आपको समवेयर आपको स्मेल नहीं पसंद आ रही है तो यू हैव टू टेक अ पॉज और देखना है कि क्यों नहीं है, क्या दिक्कत है। अगर कुछ गलत है तो उसको करेक्ट कीजिए। शिव जी का तात्विक स्वरूप है, ये सबसे बड़ा एक्सपीरियंस मेरे लाइफ में हुआ है। जैसे जो लोग हैं वो मुझे पहचानते हैं, उनको पता है कि मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई थी और 3 साल पहले। तो जब मेरे हस्बैंड के अंदर जब उनके जाने की तैयारी हो रही थी तो मैंने खुद ने इतनी गंदी बदबू मैंने फ़ील की है कि मैं अभी सोच भी नहीं सकती। और मैं उनको बताए भी जा रही थी कि मुझे पसंद नहीं आ रही है, कुछ तो गलत है। मैं कहा तो ये तुम्हारी स्मेल नहीं है। इवन येस, व्हेन
आप अपने हस्बैंड की वाइफ अगर वो सुबह ब्रश नहीं करते हैं और सुबह भी उठते हैं तो वो स्मेल भी हमें गंदी नहीं लगती है, वो स्मेल भी हमें एक नॉर्मल स्मेल लगती है। लेकिन जब आपके साथ गलत हो रहा है, अगर किसी ने आपने किसी के साथ गलत किया है और शिव जी ने जब आपके पास चंडाल या तो प्रेत भेजा है, क्योंकि जब जो बंदा गलत करता है तो उनको लेने के लिए प्रेत आता है, उनको लेने के लिए चंडाल आते हैं, उनको लेने के लिए पिशाच आते हैं, और जो उनकी दुर्गंध रहती है वो बहुत खतरनाक रहती है, जो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। वो स्मेल रहती है उनकी, और वो जब आपके घर में घूमते हैं तो आपके घर में कीड़े हो जाएंगे, आपके घर में अनाज खराब हो जाएगा, आपके बालों में जुएँ हो जाएगी, आपके घर में जहाँ देखो ना वहाँ पे कीड़े होने लगेंगे। अगर ये सब होता है यानी आपके घर में कुछ गलत होने वाला है, और ये साइन है कि आपके घर में चंडाल, चुड़ैल, पिशाच उनका उगम, उनका वो आ चुके हैं, और वो भी कोई पर्पस से आते हैं, वो आदरणीय वंदनीय है। वो भी पिशाच, चुड़ैल, चंडाल जो भी है, मैंने तो उनका साक्षात दर्शन किए हैं, सो वो भी वंदनीय है। लेकिन आपके कर्म ही आप सबको इनवाइट करते हैं। भूत, पिशाच, चंडाल, भगवान, देव देवता, एंजल्स, वो सब आपके कर्म करते हैं इनवाइट। आप बोलो ना बोलो, कोई विधि करो, कोई तुम्हारे पे क्या कर रहा है, उससे कोई फ़र्क नहीं होने वाला। आपने क्या कर्म किए हैं, कैसे कर्म किए हैं, क्यों किए हैं, कौन से इंटेंशन से किए हैं, वो ही कारण होगा ये सारी चीज़ों को इनवाइट करने में। तो आपको अगर स्मेल में अपने पार्टनर में अगर आपको बहुत पसंद आ रही है तो गो विथ हिम और हर, आपके लिए ही वो बने हैं, और आपको उनसे बहुत बहुत अच्छी तरीके से आप ज़िंदगी जी पाएंगे। सो दिस इज़ द एपिसोड। मैंने ये शिव जी का तात्विक स्वरूप एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। मैं उतनी एलिजिबल नहीं हूँ, पर तो भी मैं थोड़ी बहुत ट्राई कर रही हूँ। सो शिव जी मुझे माफ़ करना अगर मुझसे कोई गलती हुई है। सो थैंक यू एवरीवन। अगर मेरी चैनल में आपको ये शिव जी का आगे पुराण पूरा सुनना है, समझना है, लाइफ में कैसे उनको अप्लाई करनी है, वो अगर समझना है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।